गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट जिसको आप प्लीज़ सुन लेना। ये गाइस जो पार्ट है ये करनी माता टेम्पल का पार्ट 2 है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से जाके वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, ये जो यहाँ पे वॉइस ओवर किया गया है ये मेरे पापा के द्वारा किए गए हैं, मतलब ये वॉइस ओवर मेरे पापा ने किया है। अगर आपको गाइस ये पापा का वॉइस ओवर अच्छा लगता है सो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जल्दी से एक छोटे से इंट्रो के बाद चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे करनी माता का एकदम पुराना प्राचीन मंदिर, जिसके हम आपको यहाँ पे टूर देने वाले हैं। आ जाओ मेरे साथ। दर्शन करा रहे अंदर, हमने जी दर्शन करा रहे। ये देखिए गरीब लोग जी आज करनी माता जा दर्शन कराया बेटा, इधर नीचे मत उतरना, ठीक है? मैं तो बता दूंगा। छीड़ा भी अंदर जाने आओ भाई जल्दी करो। आया नहीं क्यों? नहीं के हम दर्शन दिखा रहे हैं, मोस्टली जाने नहीं देते, पर आज हमारा मतलब सौभाग्य है कि हम माता जी के पुराने प्राचीन मंदिर के अंदर तक आ गए हैं। पुजारी जी पूजा की तैयारी करते हुए आरती का टाइम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये व्यू माता जी की पुरानी मूर्ति है। ये देखिए काफ़ी पुराना ये पेड़ है जहाँ पे माता जी क्या है कि वो विनोना करती थी, गायों का दूध निकालते थे। ये देखिए पुरानी माता जी को, तो सबसे प्राचीन मंदिर है ये करनी माता जी का। सबसे पहले मंदिर यही था देशनों के अंदर। ये देखिए आप, जय हो करनी माता की। तो काबा देखो ये कैसे घूमते हुए। एक परिक्रमा लगा देते हैं।
जय करनी माता की। जय करनी माता। ये देखिए ये पेड़ है, वो आज भी वैसे ही है, ये इतना प्राचीन पेड़ है, ये इसका कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए आप, ये देखिए जय करनी माता। ये देखिए ये सब माता रानी के वंशज है, ये इनको काबा बोलते हैं, काबा। ये देखिए जय माता की, जय माता की। बेटा पंडित जी के पैरों पे हाथ लगा, आशीर्वाद दे, दूर से आशीर्वाद लेते पंडित जी। पंडित जी आशीर्वाद दे। जय माता की। वाह साहब, दर्शन बहुत बढ़िया करा दिया। मंदिर के थोड़ा सा राइट साइड में आए हैं, मतलब ये देखिए कितने यहाँ पे मतलब माता रानी के वंशज काबा बोलते हैं इनको। मैं पहले भी बताया था आपको। सामने एक और गुफा टाइप है, इसके अंदर अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। ये देखिए आप माता रानी के वंशज, देखो आप कितनी संख्या में, ये बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप, गाइस ये जो गुफा है, ये वो वाली गुफा है जिसके अंदर करनी माता का जो बहन का बेटा था, उसकी तालाब में गिर के मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे करनी माता ने इधर बैठ के तपस्या की थी और यमराज जी उनके सामने प्रकट हो गए थे, और यमराज जी ने जो उनके बेटे के प्राण थे वो वापस दे दिए थे, जिससे उनका बेटा करनी माता के बहन का बेटा वो जिंदा हो गया था। और उन्होंने एक और वरदान दिया था कि जो चारण जाति के लोग हैं वो जैसे उनकी मृत्यु होगी वो दोबारा से इस मंदिर में काबा बन के प्रकट हो जाएंगे, और जैसे उन काबों की मृत्यु होगी तो वो अपने आप चारण जाति के लोगों में बदल जाएंगे। तो ये वरदान दिए है यमराज जी ने। तो ही तो गाइज इनको क्या बोलते हैं, काबा को करनी माता के वंशज माना जाता है तब से इनको। ये देख सकते हैं माता जी की पुरानी पिक्चर, और ये प्राचीन मंदिर है, ये काफी पुराना। ये देखिए आप व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है माता जी के मंदिर का। काफी अच्छा मौसम हो गया है, बादलवाई हुई है, ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए आप, ये देखिए कितने काबा है। तो ये हम करनी माता के म्यूजियम में आ गए हैं। यहाँ पे क्या है कि करनी माता की पूरी कहानी है, जैसे कि अभी ये बताया गया पिक्चर द्वारा। महाजी की हिंगलाज यात्रा, श्री करनी माता जी के पिता महाजी पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता दर्शन हेतु पद यात्रा की थी। ये उनका ये दिखाया हुआ है इस तरह पिक्चर बना के कि उन्होंने कैसे, जो करनी माता जी के पिताजी थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति कामना के लिए पैदल यात्रा करी थी। इसके बाद ये देखिए आप, करनी माता का जन्म से पूर्व और महादेव के सपने में आना व करनी माता का जन्म, इसी कहानी है। देवी करनी जी का जन्म
फलोदी के पास सुआप गांव में मेहा जी कीनिया व देवलबाई की छठी पुत्री के रूप में हुआ। गर्भधारण के 10वें माह के समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 12वां 15वां माह भी निकल गया। तब एक रात को माता निंद्रा में सो रही थी तो उनके सपने में देखा कि सामने कन्या हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है और माता को कह रही है कि मैं तेरे उदर से 21वें महीने में जन्म लूंगी। श्री कन्नी जी का जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल 7 शुक्रवार तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1387 को फलोती जोधपुर के पास सुआप ग्राम में चारणकुल में मेहा जी कीनिया के घर अवतरण हुआ, जिनका नाम रिद्धुबाई रखा गया। तो ये देखिए आप इस तरह से दिखाया गया है कन्नी माता जी के जन्म से पहले की ये फोटो है। क्यों गैरी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा से और ये देखिए आप इधर बुआ की उंगलियों को ठीक करना, मतलब माता जी के ये एक मतलब जिस नाम से कि क्या कैसे हुआ था कि इन्होंने अपना मतलब वो कहते हैं ना कि दिखाया कि मेरे में कैसे शक्ति है और मैं क्या कर सकती हूँ लोगों को विश्वास मिलाने के लिए। ये श्री कन्नी जी की बुआ जब पीर आई हुई थी तब बुआ जी रिद्धुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रिद्धुबाई को एक हाथ से स्नान कर रही थी, तभी रिद्धुबाई ने पूछा कि आप दोनों हाथों स्नान क्यों नहीं करा रही। तो बुआ ने सारी घटना श्री कन्नी जी ने बुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बना बनाती हो, और बुआ का हाथ बिल्कुल ठीक होगा। इस चमत्कार के बाद रिद्धुबाई श्री कन्नी जी के नाम से विख्यात हुई। मतलब रिद्धुबाई जो बचपन का नाम कन्नी माता का नाम था, उन्होंने अपनी कैसे अपने मतलब भक्ति से या एक मतलब ईश्वर शक्ति से आप उन्होंने अपनी बुआ जी की उंगली और हाथ बिल्कुल सही कर दिया। तो ये इस तरह के ये दिखाइए जैसे कन्नी माता के जैसे ये छोटी बचपन बाल रूप का ये दिखाया हुआ है। ये देखिए आप पिक्चर के द्वारा। और ये देखिए यहाँ राव से का भाटी को वरदान एवं सेना को भोजन कराना, ये कन्नी माता के हाथ के थ्रू। मतलब ये काफ़ी ऐसी कहानी है जो कि यहाँ की लोक कथाओं में सुनाई जाती है कि कैसे कैसे कन्नी माता ने क्या क्या अपनी तरफ से किया था, वो सब मतलब दिखाया गया है। और ये पिता को जीवन दान, ये देखिए आप कन्नी माता है और इनके पिताजी मतलब ये है वर्षल तो माँ जी अपने खेत से घर आ रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले शाम के फन पर पड़ा और सर्वदल से वे गिर पड़े। परिवारजनों द्वारा खोजबीन करने पर हाजी खेत के रास्ते मृत पड़े मिले। उनको उठाकर घर लाया गया। परिवार के सदस्यों का रोना सुनकर 6 वर्षीय बालिका श्री कन्नी जी की नींद खुल गई। श्री कन्नी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर शाम के 10 की जगह हाथ रख के कहा कि उठो पिताजी काम पर लगो। इधर श्री कन्नी जी के हाथ का स्पर्श करना हुआ और कन्नी माता जी के पिताजी के शरीर का विष पल भर में उतर गया। वे तत्काल खड़े हो गए। तो इस तरह से माता जी के मतलब जो ईश्वरीय शक्तियां थी उससे कैसे उन्होंने अपने पिताजी को मृत्यु से बाहर निकाला, ये आप इसमें देख रहे हैं। ये मतलब इस तरह की लोक कथाएं हैं सारी इस म्यूजियम के अंदर, अलग अलग रहेगी। मतलब खाते की रक्षा का वचन देना, देपा जी का भ्रम निवारण करना, ठीक है, ये इस तरह के ये सारा मतलब पूरी एक कहानी है माता जी की। ये देखिए आप कन्नी जी द्वारा नेड़ी का रोपण करना, जैसे कन्नी माता कैसे पहले गायों का रखती थी अपने तरफ, मतलब बिलोना करती थी जिसको अपने बटर कहते हैं, उससे मतलब दही जमाना, फिर उसको बिलो के छाछ और मक्खन बटर निकालना, ये सब पुराने प्राचीन काल में हाथों से होता था। और राव कन्ना का वध, ये देखिए आप, ये भी एक अपनी तरफ से मतलब एक हिस्टोरिकल एक बात है जो कन्नी माता जी की तरफ से दिखाई दी। इसमें निकाला गया कि 50 वारों साथ लेकर हाथी साहब श्री कन्नी जी को निकालने के लिए जो केलू जी तथा श्री केलू जी थे, इनका क्या नाम था सर, ये है चतुर्दशी सुबह राव खाना 50 वारों साथ लेकर हाथी साहब को श्री कन्नी जी को निकालने के लिए जोड़ पहुंचे और केलू जी तथा श्री कन्नी से अत्यधिक अब शब्दों का प्रयोग करते हुए जोड़ छोड़कर कहीं अंदर चले जाने का। श्री कन्नी जी ने कहा कि बिना किसी कारण के मुझे क्यों परेशान करते हो, आवड़ माता की सेवा की इस सकुंदरीकरण को उठवा कर यदि तुम अपनी गाड़ी में रख दो तो मैं बिना किसी विलंब के अभी यहाँ से चले जाऊंगी। तो कान्हा ने अपने सेवकों को संदूकड़ी उठाकर गाड़ी में रख देने का आदेश दिया, लेकिन संदूकड़ी उठाना तो दूर, सेवकों से वह संदूकड़ी हिली तक नहीं। ये देखिए, ये एक मतलब चमत्कार था, एक माता जी की शक्ति थी। फिर उन्होंने हाथी खींचने से भी संदूकड़ी, फिर उन्होंने हाथी बुलाया, हाथी के खींचने से संदूकड़ी नहीं, लेकिन इस खींचतान में उसका संदूकड़ी का एक पाया टूट गया। इस पर श्री कन्नी जी ने कहा कि यह करंट का पाया नहीं टूटा है, बल्कि कान्हा तेरा जो उम्र मतलब जो तेरा
उम्र खंडित हो गई है। यह सुन कान्हा और भी, यह सुनकर कान्हा जो राजा थे वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और कहा कि तू यदि वास्तव में देवी का रूप है तो बता तेरी मृत्यु, तो बता कि मेरी मृत्यु किस दिन होनी है। इस पर श्री करनी जी माता जी ने कहा कि आज के 6वें महीने तेरी मृत्यु है। लेकिन जब कान्हा ने बार बार हट करके मृत्यु का समय तुरंत बताने के लिए कहा तो श्री करनी जी ने क्रोधित होकर जाल के वृक्ष की एक लकड़ी तोड़ी और उससे एक रेखा जमीन पर खींच दी, मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और उन्होंने कहा जैसे तू इस रेखा को पार करेगा तो तेरा अंत हो जाएगा। कान्हा ने रेखा उल्लंघने के लिए तुरंत घोड़े की एड़ लगाई। रेखा को लागते ही सामने एक सिंह मतलब शेर प्रकट हो गया और कान्हा जी को उसी समय हाथल मारी, जिससे उसी समय उनके प्राण फिर उड़ गए, मतलब एक पंजा मारा और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो जो शेर का रूप था वो माता जी के रूप था। तो ये यहाँ पे इस म्यूजियम में ये शो करके दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे करनी माता ने कहा था कि आप बहुत गुरूर है तुमने, और है कि उन्होंने पूछा कि तो आप में अगर दैविक शक्ति है तो आप बताइए कि आप कैसे मेरी मृत्यु बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो माता ने कहा आप तेरी अभी आज ही मृत्यु लिखी हुई है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा कि ये मतलब वृद्ध औरत है, डोकरी, मतलब डोकरी एक शब्द बोलते हैं यहाँ पे वृद्ध औरत को, कि ये क्या करेगी मेरा। तो वहाँ लक्ष्मण रेखा खींची और जैसे ही पार की तो माता रानी ने शेर का रूप लेके उनका वध किया। ये देखिए इस तरह यहाँ से काफ़ी है चीज़ें, पर अभी टाइम बहुत शॉर्टेज है तो हम ज़्यादा लंबी बात बता नहीं पाएंगे। पर मोरल ऑफ स्टोरीज मतलब इसमें यही है कि जो करनी माता की जो मतलब शक्तियाँ थी, जो दिव्य रूप थी, तो इन्होंने बहुत यहाँ लोगों का भला किया है, बहुत ही चमत्कार दिखाए हैं। कोई रोग से पीड़ित था, किसी की कोई भी समस्या थी, तो सच्चे मन से यहाँ पे आओ तो पूरी मतलब आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये यहाँ पे इस म्यूजियम में इस तरीके से ही दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये इसी तरह का ये सारा है। ये गाय के बछड़े को जीवन दान देना, ठीक है, जैसे सांप काट गया तो कैसे बछड़े को माता ने अपनी शक्ति से जीवित किया। मतलब बहुत तरह की बहुत कहानियां हैं माता जी के जीवन की, और मतलब इतनी शक्तियां, मतलब एक दुर्गा माता का रूप भी थी, ये सरस्वती का रूप भी थी, और पार्वती का रूप भी मान सकते हैं इनका। बहुत मतलब मान्यता है, और बहुत ही अगर आप सच्चे मन से यहाँ पे आओ तो आपकी हर एक चीज़, हर एक मन की इच्छा आपकी पूरी हुई। पर आपको सच्चे मन से आना है और माता जी को हमेशा याद करना है। ये देखिए आप, हर तरह की मतलब यहाँ पे स्टोरीज है, हर तरह का गौरक्षक राजा दिलीप का यहाँ पे उच्चारण करके दिखाया गया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब तरह की। अंडा खाते हुए रक्षा करते कुएं में लाव छोड़ना, कैसे, मतलब हर एक स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। तो अभी म्यूजियम क्या है कि थोड़ा क्लोज होने वाला है तो हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो गेरी जी आपका क्या कहना है हमारे व्लॉगर साहब? गाइस, अगर आप यहाँ पे आओ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे म्यूजियम में आप जरूर आना, और यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, हिस्ट्रिकल चीज़ें जिससे कि मतलब माता कैसे, माता का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के अलावा 21 महीनों में कैसे उन्होंने जन्म लिया, क्या इनमें दैविक शक्तियाँ थी, कैसे लोगों ने इनको माना, क्या मतलब इनके जीवन से जुड़ी हुई सब चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे म्यूजियम में जरूर आए एक बार, क्योंकि सबसे जो पुराना मंदिर है उसके पास ये म्यूजियम बना हुआ है। जो माता का सबसे पुराना मंदिर, सबसे पहले जो मंदिर था हम वहाँ के उसके पास में है। आपको मंदिर एक्चुअली म्यूजियम बंद होने वाला था इसलिए हम पहले आ गए। तो ये सब इसमें दिखाया गया। जैसे आप ये देखिए, आप जोधपुर के नगर एवं दुर्ग की स्थापना, ठीक है, ये करनी जी के वरदान से मंडेवर पर पुनः राठौड़ों का अधिकार स्थापित हो गया। जब 5 वर्ष में राज्य अच्छी तरह जम गया तो जोधा ने मंडोर से 5 मील की दूरी पर किले की आधारशिला श्री करनी जी से रखवाने का मंतव्य बनाया। श्री करनी जी ने राव जोधा के आमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और देशनोक से मंडोर पधारी। तब राव जोधा ने गांव चौपासरी तक पग मंडना बिछाकर उनका स्वागत किया और 1515 मतलब 1458 ईस्वी ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार को वर्तमान मेहरानगढ़ की नींव अपने हाथ से रखी। आप कभी जोधपुर जाओगे तो वहाँ पे मेहरानगढ़ है, किला है, वहाँ की जो नींव रखी है वो माता करनी जी की माता के हाथ से रखी गई है। ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है। आवड़ जी की पूजा होती है। श्री करनी माता जी के नित्य प्रति लोक पूज्य देवी श्री आवड़ जी की पूजा
करती थी, मतलब माता जी जो थी वो आवर जी की पूजा करती थी। ये देखिए माता जी का मतलब जब वो बुजुर्ग हो गई थी तो उनका स्वरूप दिखाया गया है। ये देखिए कैसे थी, और ये देखिए आप, ये माता जी की बुजुर्ग होने के बाद जो पिक्चर है वो यहाँ मूर्ति की तरह बनाई गई है। ये देखिए, जय करनी माता जी, जय श्री माता जी। तो गाइस इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे करनी माता की एक मूर्ति स्टैचू बना रखा है। तो इतना देख सकते हो, यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये कितनी अच्छी इधर मूर्ति है, स्टैचू है। ये देखो बहुत ही मस्त जगह, यहाँ पे बहुत ही अच्छी मूर्ति बना रखी है।